एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह के नालों के हवाले से हम लोगों ने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, साथ ही अगर अपोजिशन जमातों के हवाले से बात करें तो ख़ास तौर पर पीटीआई की जानिब से ऐलान किया गया था कि ईद के फौरी बाद हम अपनी एक नई तहरीक का आगाज़ करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। और एक अपोजिशन का इत्तेहाद भी बन चुका है इस हवाले से, और तमाम जमातें अपोजिशन की जो हैं वो पीटीआई को इस तमाम तर सूरत हाल में सपोर्ट भी कर रही हैं। इसी पर बात करने के लिए ज़फ़र अली शाह साहब पीटीआई से उनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस इत्तेहाद के बारे में पीटीआई की जानिब से ऐलान किया जा रहा था कि जी जल्दी शुरू होगा, कब शुरू होने जा रहा है वो इत्तेहाद, कहाँ तक तैयारियां पहुंची आप लोगों की? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को एक नुक्ते पे जाना है, क्योंकि मुख्तलिफुल ख्याल किस्म की पार्टीज होती हैं, मुख्तलिफुल ख्याल का इनका एजेंडा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को इकट्ठा करना कोई इतना आसान टास्क भी नहीं है, ये टाइम लेता है। और जबकि बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीटीआई है, ये अभी तक तो सिंगल एक साइडेड पे और सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, और ज्यादातर जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वो इसके मुखालिफ कैंप में थी, बल्कि सो मच हो कि वो हुकूमत में थी। तो अब जो है वो ऐसा ऐसा उनको अपने हुकूमती प्लेटफॉर्म छोड़ना भी जो है, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और फिर पीटीआई की क़यादत में या पीटीआई के इत्तेहाद में आने के लिए भी कुछ वक्त, कोई लंबा, कोई सालों का, महीनों का नहीं है, कुछ लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अब सियासी फजा ये है कि ये अब पाकिस्तान की डिमांड है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इकट्ठी हो जाएं और इस पाकिस्तान को क्राइसिस से, दलदल से निकालें, ताकि पाकिस्तान एक सबूत तरीके से आगे चले दुनिया की सारे अपने ग्लोबल विलेज में। सही। अच्छा ज़फ़र साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आप ये इत्तेहाद का या फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान पहले से कर दिया गया था, उमूमन रमज़ान से बहुत पहले से, आप कह रहे हैं कि अभी तैयारियां चल रही हैं, अभी टाइम लगेगा, तो क्या तैयारियां शुरू नहीं हुई थी? साथ ही जो पीटीआई के अपने इख्तलाफात हैं वो इस वक्त बड़े खुल के सामने आ रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, दो बातें मुख्तलिफ आपने मिक्स कर दी है जी। इत्तेहाद एक अलग बात है, एक अलग इशू है, और तहरीक जो है वो एक अलग इशू है। तहरीक पर जो है तो वो पीटीआई इस बात का वेट नहीं करेगी कि इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, सही। और इत्तेहाद होने के चांसेस भी बहुत है, ब्राइट चांसेस है। लेकिन जहां तक पीटीआई का एहतजाज है या पीटीआई का जो अपना एक एजेंडा है, पीटीआई के लीडरशिप का जो मुतालबा है, वो जो है वो वहीं पे है। और उसके लिए ये बिल्कुल कहा गया था कि रमजान के बाद अब ये मतलब नहीं है कि ईद से दूसरे दिन ही जी। वो ठीक है, अभी तो ईद करके लोग वापस भी नहीं आए, जो अपनी ड्यूटियों पर थे या जो अपने रोजगार के सिलसिले में जहां पर थे, तो वो इंशाल्लाह वेरी सून आपको नजर आएगा, तहरीक भी नजर आएगी और इत्तेहाद भी नजर आएगा। अच्छा ज़फ़र अली शाह साहब, क्योंकि किनालों का मसला भी सर फहरिस्त है और तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ जो आपके रहनुमा है उन्होंने किनालों के मसले पर बड़ा खुल के सपोर्ट किया पीटीआई को, क्या आप लोग ये जो अभी आप तहरीक शुरू करने वाले हैं, एहतजाज शुरू करने वाले हैं, इस मामले पर पीटीआई से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है आप लोगों की जानिब से? देखिए जी, जो किनाल का मसला है, ये इशू है, ये पाकिस्तान पीपल कमाल है, यानी लोगों को बेवकूफ बनाने का इससे खूबसूरत तरीका मैंने कभी नहीं देखा। सही। कि जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि नासूर जरदारी साहब हैं, उनके दस्तखतों से इसको लॉन्च किया गया है कैनाल को, और जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल साहब, वो इसकी मुखातमत कर रहे हैं। मतलब ये मतलब हमें समझ ही नहीं आई। लेकिन बहरहाल पीटीआई जो है वो सिंध के लोगों के साथ है, सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ सकती, और उनकी जो पॉपुलर डिमांड्स है या जो जेन्युइन डिमांड्स है वो पीटीआई साथ देगी उनका। सही सही।
अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ईद से पहले ये कहा जा रहा था कि जी मौलाना से भी गुफ्तगू जारी है, मौलाना से भी मुलाकातें जारी हैं उनको अपनी तरफ आमादा करने के लिए। क्या मौलाना से जो मुलाकातें थी उनमें कोई पेशरफ्त हुई है? क्या वो इस जो आप एहतजाज करने वाले हैं, तहरीक चलाने वाले हैं, उसमें आपका साथ देंगे? मैं समझता हूँ कि काफी कुछ जो है वो कोकअप हो गया है। मौलाना फजल रहमान साहब एक बजाते खुद ये न सिर्फ मजहबी रहनुमा है बल्कि वो एक जीरिक पॉलिटिशियन है। वो उनकी जो है सियासत का जो टाइम है या सियासत की जो घड़ी है उस पर उनका हाथ होता है। और फिर लकी दी या अनलकी दी जो मौलाना साहब का तल्लक है वो उस सूबे से है जिस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जी। आने वाले जब इत्तेहाद होते हैं तो पार्टीज पसे पर्दा और बात स्क्रीन पे सीन पे वो अपने मुतालबात रखती हैं, क्योंकि हर पार्टी का मैंने पहले अर्ज किया है कि उनका अपना एक एजेंडा होता है, उनका एक अपने प्रोग्राम होते हैं। तो अब आने वाले इलेक्शन में देखे ना, धांधली के बावजूद भी केपीके में पीटीआई ने बड़ी वो लीड लेकर एक वहां पर वोट लिया है और हुकूमत बनाई है। तो अब ये जो थोड़ा सा तजाद या टकराव या इंटरेस्ट है तो ये लाभ वाला है कि इसका कोई ना कोई हल निकाल कर तो आगे बात आएगी। और यकीनन अब जबकि मौलाना साहब एक इसमें इख्तलाफ का रोल अदा कर रहे हैं तो वो यकीनन इसमें इख्तलाफ का रोल अदा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है सॉरी उसको यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र अली शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम अपना एक जो अगला मंसूबा है, अगली तहरीक है, उसका आगाज़ करेंगे, लेकिन पीटीआई के कुछ कारकुनान हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि जी इसकी तैयारियां चल रही हैं, अभी तक जो जितने भी मामलात थे वो आखिरी मराहिल में दाखिल नहीं हुए और पीटीआई के अंदर अपनी पार्टी के अंदर से भी इख्तलाफात आने का सिलसिला जारी है। तमाम तर मामलात को पीटीआई किस तरह सॉल्व करेगी हम फ्यूचर में देखेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।